हेलो एवरीवन, मेरा नाम PR पाटिल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नए केस के साथ, नाम निर्भया। यह मामला भारत के ऐतिहासिक फैसलों में से एक है जिसने भारत के बलात्कार कानूनों में कई बदलाव लाए हैं, क्योंकि इसमें असाधारण रूप से भयानक और बर्बरता शामिल है। पीड़िता ज्योति सिंह 23 वर्षीय फिजियोथेरेपी इंटर्न थी, जो अपने दोस्त के साथ दिल्ली के द्वारका जाने के लिए मुनिरका से बस में चढ़ी थी। एक छोटे शहर की भारतीय लड़की के सपनों और आकांक्षाओं के साथ साथ कई अंगों को 16 दिसंबर 2012 की एक भयानक रात में नष्ट कर दिया गया था, क्योंकि कुख्यात छेड़छाड़ करने वालों और हमलावरों ने हमारे देश के इतिहास में सबसे जघन्य अपराधों में से एक को अंजाम दिया था। तथ्य: निर्भया 16 दिसंबर 2012 की कुख्यात दिल्ली सामूहिक बलात्कार घटना की बलात्कार पीड़िता के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला छद्म नाम है। पीड़ित 23 वर्षीय महिला ज्योति सिंह और उसका पुरुष मित्र 16 दिसंबर 2012 की रात को दक्षिण दिल्ली के साकेत में फिल्म लाइफ ऑफ पाई देखने के बाद घर लौट रहे थे। वे लगभग 9:30 बजे IST द्वारका के लिए मुनिरका में बस में चढ़े। बस में ड्राइवर सहित केवल 6 अन्य लोग थे। उनमें से एक व्यक्ति, जिसकी पहचान नाबालिग के रूप में की गई है, ने यात्रियों को बुलाकर बताया था कि बस उनके गंतव्य की ओर जा रही है। उसके दोस्त को तब संदेह हुआ जब बस अपने सामान्य मार्ग से भटक गई और उसके दरवाजे बंद हो गए। जब उन्होंने विरोध किया तो ड्राइवर सहित पहले से ही सवार 6 लोगों के समूह ने जोड़े को ताना मारा और पूछा कि वे इतनी देर तक अकेले क्या कर रहे थे। जब दोस्त ने निर्भया को बचाने की कोशिश की तो अपराधियों ने उसकी पिटाई कर दी। बहस के दौरान उसके दोस्त और पुरुषों के समूह के बीच हाथापाई हुई। उसे पीटा गया, मुंह बंद कर दिया गया और लोहे की रॉड से बेहोश कर दिया गया। इसके बाद उन लोगों ने ज्योति को बस के पीछे खींच लिया, उसे रॉड से पीटा और उसके साथ बलात्कार किया, जबकि बस चालक बस चलाता रहा। निर्भया के साथ सिर्फ यौन उत्पीड़न नहीं किया गया था, उसके शरीर को मानव कल्पना से परे क्षत विक्षत किया गया था। एक मेडिकल रिपोर्ट में बाद में कहा गया कि हमले के कारण उसके पेट, आंतों और जननांगों पर गंभीर चोटें आईं और डॉक्टरों ने कहा कि क्षति से संकेत मिलता है कि एक कुंद वस्तु संदिग्ध हो सकता है कि लोहे की छड़ का उपयोग प्रवेश के लिए किया गया हो। उस छड़ को बाद में पुलिस ने एक जंग लगा हुआ व्हील जैक हैंडल के रूप में उपयोग किए जाने वाले एल आकार के उपकरण के रूप में वर्णित किया था। बाद में कई अंगों की विफलता, आंतरिक रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 29 दिसंबर को कार्डियक अरेस्ट। निर्णय: 3 जजों की बेंच ने माना कि आरोपी ने जो कृत्य किया वह किसी सहानुभूति का हकदार नहीं है। एक मजबूत संदेश में कि इस शैतानी अपराध ने समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर दिया था और अदालत इसे दुर्लभतम मामलों में से एक मान सकती है जहां मौत की सजा दी जा सकती है। DNA पहचान, उंगलियों के निशान, गवाहों की गवाही और ओडोंटोलॉजी ने बस में आरोपियों की मौजूदगी और अपराध में उनकी संलिप्तता साबित की, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। पीठ ने कहा, जिस तरह का लापरवाही भरा व्यवहार उसके साथ किया गया और जिस शैतानी तरीके से उसके शरीर, उसकी पहचान और उसकी गरिमा के साथ खिलवाड़ किया गया, वह मानवीय रूप से अकल्पनीय है।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में चारों दोषियों की मौत की सजा पर मुहर लगाकर पीड़िता के परिवार और देश की सभी महिलाओं को न्याय दिया और इसे दुर्लभतम, क्रूरतम और बर्बर हमला करार दिया। 23 वर्षीय पैरामेडिक छात्रा ज्योति सिंह पर दोषियों ने पीड़िता को भोग की वस्तु समझा और सबसे खराब स्तर तक उसका यौन शोषण किया। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मत फैसले के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जो मामले की निचली अदालत के फैसले से सहमत था। मुकेश, पवन, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को उनके खिलाफ क्रूरता दिखाने के लिए मृत्यु तक फांसी दी गई थी। देश की एक महिला पीठ ने उन्हें मौत की सजा सुनाई क्योंकि उनका अपराध दुर्लभतम सीमा से मेल खाता था। घटना के बाद 5वें आरोपी पर मुकदमा नहीं चलाया गया और उसे 3 साल के लिए सुधार गृह भेज दिया गया क्योंकि वह उस समय नाबालिग था। निर्भया मामले के बाद लाए गए बदलाव। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013। आपराधिक संशोधन अधिनियम 2013 को लोकप्रिय रूप से बलात्कार विरोधी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इस बदलाव के तहत बलात्कार की परिभाषा में पीछा करना, एसिड अटैक और ताक झांक जैसे नए अपराध जोड़े गए। यहाँ तक कि बलात्कार की धमकी भी अब अपराध है और इसके लिए व्यक्ति को सजा दी जाएगी। बलात्कार के मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए न्यूनतम सजा को 7 साल से बदलकर 10 साल कर दिया गया। ऐसे मामलों में जिनमें पीड़ित की मृत्यु हो गई या पीड़ित निष्क्रिय अवस्था में था, न्यूनतम सजा को बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया। बलात्कार के मामलों में पीड़िता का चरित्र पूरी तरह से अप्रासंगिक है और इससे अपराध के लिए सजा देने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चूंकि इस मामले में एक आरोपी किशोर था, इसलिए इस मामले के बाद सिस्टम में एक और खामी की पहचान हुई। इसलिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 में बलात्कार जैसे हिंसक अपराधों के लिए वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की उम्र 18 से बदलकर 16 वर्ष कर दी गई। इसमें शिकायत दर्ज करना और मेडिकल जांच भी शामिल थी। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, कोई भी अधिकारी जो उसके सामने दर्ज बलात्कार के मामले को दर्ज करने में विफल रहता है या इसकी जांच को रद्द करने का प्रयास करता है, एक अपराध करता है जो निर्धारित दंडनीय होगा। समिति ने वैवाहिक बलात्कार के साथ साथ शून्य विवाह आयोग के माध्यम से होने वाले बलात्कारों से बचने के संबंध में व्यापक सिफारिशें दी। 2. भारतीय दंड संहिता 1860 में परिवर्तन। धारा 166A का सम्मिलन, जो एक लोक सेवक द्वारा कानून की अवज्ञा के अपराध को कवर करता है। संशोधन अधिनियम के बाद इसमें 6 महीने से 2 साल तक के कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। धारा 326A और B को शामिल करना, जो एसिड हमले के मुद्दे को कवर करता है। संशोधन अधिनियम ने इसे अधिनियम के तहत एक विशिष्ट अपराध बना दिया है, जिसमें 10 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। धारा 354A का सम्मिलन, जो यौन उत्पीड़न और उसके लिए सजा से संबंधित है। धारा 354B का सम्मिलन, जो एक महिला को अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने के अपराध को कवर करता है।
धारा 354 को शामिल करना जो ताक झांक के अपराध को कवर करता है, यानी किसी महिला को तब देखना जब वह यौन कृत्यों सहित किसी निजी कार्य में लगी हो या जब उसके निजी अंग उजागर हो। धारा 354 का सम्मिलन जो पीछा करने के अपराध को कवर करता है। सहमति की आयु 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। निर्भया केस के बाद रेप की परिभाषा का दायरा बढ़ा दिया गया है। संशोधन अधिनियम में बलात्कार के दायरे में और भी कार्रवाइयों को शामिल किया गया है, जैसे किसी के द्वारा बिना सहमति के मुंह, मूत्रमार्ग, योनि, गुदा में लिंग या अन्य वस्तुओं का प्रवेश और योनि, मूत्रमार्ग और गुदा में बिना सहमति के मुंह का प्रयोग। धारा 376 2C का सम्मिलन जो सशस्त्र बलों के कर्मियों द्वारा बलात्कार के अपराध को कवर करता है। धारा 376A का सम्मिलन जो बलात्कार के परिणामस्वरूप मृत्यु या निष्क्रिय अवस्था से संबंधित है। धारा 376D का सम्मिलन जो सामूहिक बलात्कार के अपराध से संबंधित है। अपराधों की पुनरावृत्ति आजीवन कारावास या मौत से दंडनीय है। तस्करी के शिकार व्यक्ति को रोजगार देने पर दंडात्मक प्रावधान भी हो सकता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रवेश का मतलब किसी भी हद तक प्रवेश है और शारीरिक प्रतिरोध या किसी भी प्रकार के अन्य प्रतिरोध की कमी बलात्कार का अपराध बनाने के लिए महत्वहीन है। 3. निर्भया मामले के बाद विधायी सुधार। CLA 2013 और MOHFW दिशा निर्देश सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों के लिए भारत सरकार की 2 ऐतिहासिक प्रतिक्रियाएं हैं। निर्भया केस के बाद देश भर में सरकार द्वारा ली गई तीसरी प्रतिक्रिया GBV से बचे लोगों को तत्काल से लेकर दीर्घकालिक देखभाल प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर थी। प्रदर्शनकारियों की कई मांगें थीं, जैसे महिलाओं की अपर्याप्त और अक्षम सुरक्षा, अविश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन, पुलिस बल की अनुचित कार्यप्रणाली जो अक्सर बलात्कार पीड़ितों को दोषी ठहराती है और FIR लिखने से इनकार करती है। उन पर हुए अपराध और यौन उत्पीड़न से जुड़ी नौकरशाही प्रक्रिया के रूपों के लिए जस्टिस वर्मा समिति को देश के बलात्कार विरोधी कानूनों में सुधार का काम सौंपा गया था। दिल्ली के पुलिस बल में अधिक महिला अधिकारियों को जोड़ा गया ताकि महिलाएं उनके साथ सब कुछ साझा कर सकें। सुरक्षा कड़ी कर दी गई और गश्त बढ़ा दी गई और पुलिस को अब लिंग संवेदीकरण पाठ्यक्रम से गुजरना पड़ा जो महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के मुद्दे को समझने में मदद करता है। बलात्कार पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष रूप से बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए 6 फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की गई। यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून और भी सख्त बनाए गए। चूंकि अपराध के समय एक आरोपी नाबालिग 17 वर्ष का था, इसलिए किशोर कानूनों में बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई। महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की सार्वजनिक चर्चा के लिए एक जगह बनाई गई जो पहले मौजूद नहीं थी। CLA 2013 के अनुसार मेडिको लीगल देखभाल प्रदान करने में विफलता अब IPC की धारा 166B के तहत अपराध है। निष्कर्ष: निर्भया बलात्कार मामले में किशोर सहित सभी 6 लोगों को अदालत ने दोषी ठहराया था। सभी आरोपियों की पहचान राम सिंह, मुकेश सिंह, विनय गुप्ता, पवन गुप्ता,
अक्षय ठाकुर और एक किशोर के रूप में की गई। बस ड्राइवर राम सिंह ने मुकदमे के दौरान 11 मार्च 2013 को तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी। नाबालिग पर किशोर अदालत में अलग से मुकदमा चलाया गया और सुधार सुविधा में अधिकतम 3 साल की कैद की सजा दी गई। सितंबर 2013 में ट्रायल कोर्ट ने मुकेश, अक्षय, पवन और विनय को मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद अक्षय के अलावा 3 दोषियों ने फैसले की समीक्षा की मांग की थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था। अक्षय द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर आदेश 18 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और अंततः 20 मार्च 2020 को फांसी पर लटका दिया गया। यहाँ पर केस समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ।